वेलकम बैक कीजिएगा कक्षा 12वीं के हमारे वे विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं 18 तारीख को। तो 18 तारीख के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, आप लोग जो पेपर देने वाले हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 का पेपर देने वाले हैं, 80 नंबर का पेपर होता है इतिहास का। इतिहास के पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जितने भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पेपर बताने वाला हूँ वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23 और 3 घंटे में पूरे पेपर को आपको निपटाना है। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे कक्षा 12वीं के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन कौन दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ने वाले, कौन कौन जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। कौन कौन आ चुका है कमेंट बॉक्स में जल्दी से क्लास में बता दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली जुड़ने वाले दोस्त हमारे सभी जुड़ गए क्या, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर हम करने वाले हैं हल। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए, आपकी कक्षा के लिए, कक्षा 12वीं के लिए इतिहास का पेपर रहेगा, जिसका सॉल्यूशन आपको हम करवाने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत कम समय बचा है। हम आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन ला रहे हैं जिसे पढ़कर आप कूद पड़ोगे, उछल पड़ोगे, नाचने लग जाओगे। नहीं, अभी नहीं नाचना है, अभी रुको, थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपने आप पर। पूरा क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। अगर जितनी बार आप कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, आप बोलेंगे 2 बार आया, तो हमारा जवाब होगा यस 2 बार आया। अगर आप बोलेंगे 3 बार आया, तो हमारा जवाब होगा 3 बार आया। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने की उम्मीद है। चलिए, अब बिल्कुल भी हम बात नहीं करेंगे, और जो जो विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं उनसे जरूर बात करेंगे। उनसे हम बात करेंगे कि जो भी दोस्त हमारे इस चैनल से अपनी स्टडी कर रहे हैं और आपका दोस्त दूसरे चैनल से कर रहा है, तो उसको भी आप एक बार शेयर जरूर करें। उसको बता दें कि भाई एक बार देख तो ले वीडियो को। देखने के बाद तेरे को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन तेरे को याद है और कितने क्वेश्चन तेरे को याद नहीं है। आइए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट कर देते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, पहले हम 32 ऑब्जेक्टिव को तोड़ मोड़ के निपटाएंगे। उसके बाद में हम 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले और 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा स्थल से नहरों के जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं, लिख लो रे। कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, जो जो उठाना है सब कुछ उठा लो और इस क्वेश्चन को लिख डालो। आंसर हो जाएगा सोर्तुगई। सोर्तुगई इसमें आंसर होगा। उसके बाद में थेरीगाता एक भाग है, तो यह है सुत्त पिटक का। सुत्त पिटक का एक भाग है। कौन सी गाता? थेरीगाता। थेरीगाता सुत्त पिटक का एक भाग है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, वीर शैव परंपरा की स्थापना की किसने की? वीर शैव परंपरा की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति हो जाएगा बासवन्ना। बासवन्ना ने वीर शैव परंपरा की स्थापना की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वो कब हुई? वो हुई 1336। याद रखें, लिख लो। सारे के सारे वीडियोस, बहुत सारे वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि मैं बता नहीं सकता, अभी नहीं बताऊंगा। और जब पेपर हो जाएगा तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में कि सर आपने जो वीडियोस डाले थे उन्हें ही हम देख कर गए और क्या तैयारी हुई हमारी। बहुत ही अच्छे नंबर हमारे आ रहे हैं, और हमने साल भर पढ़ा भी कुछ नहीं था, फिर भी हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं। और पढ़ लेते तो 4-5 लैपटॉप घर में आ जाते, अरे मतलब एक आ जाता, है ना, अच्छे से अगर आप पढ़ लेते तो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई
1336 में। 1336 आप इसमें आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो झांसी में 1857 का जो विद्रोह छिड़ा था उसका नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ झांसी। क्वीन ऑफ झांसी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, संविधान सभा में हिंदी का पुरजोर समर्थन किया। तो संविधान सभा में हिंदी का पूरा जोर लगाकर समर्थन किसने किया? तो उसका नाम है आरवी धुलेकर। आरवी धुलेकर। जो हिंदी का समर्थन नहीं करेगा उसको हम सब मिलकर क्या कर देंगे? धो देंगे। धुलेकर धो देंगे। क्या कर देंगे? धो देंगे। तो संविधान सभा में हिंदी का पुरजोर समर्थन किसने किया? आरवी धुलेकर। हिंदी का समर्थन नहीं करोगे धुले कर देंगे, धुलाई कर देंगे, है ना। ऐसा याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में हमारे वही बच्चे सुरत गोई इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सुत्त पीटा का आंसर हो जाएगा। सारे बसवन्ना हो जाएगा। 1336 आंसर हो जाएगा। आप सभी आंसर लगा लेंगे। झांसी की रानी हो जाएगा, है ना, लक्ष्मीबाई। उस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद हम बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर दूसरा, और दूसरे क्वेश्चन में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो रिक्त स्थान के रूप में रहेंगे। हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान के क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता था। जोधपुरा गणेश्वर। जोधपुरा गणेश्वर से क्षेत्र से हमें तांबा मिलता था बच्चों। क्या मिलता था? तांबा। क्या? तांबा। भोपाल की बेगमों ने स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। कौन सा स्तूप? सांची स्तूप के संरक्षण में क्या दिया था? योगदान दिया था। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना है तो अल ब्रूनी की। अल ब्रूनी की। अरे जितने बार तुम इस अल ब्रूनी को याद रखोगे उतनी बार कम है। ये कितनी बार आ चुका है इसकी गिनती नहीं कर सकते। आगे देख सकते हैं, करेक काल अम्मी यार एक स्त्री संत थी। तो वो थी शेव। शेव स्त्री संत थी। क्या नाम लिखा है? करेक काल अम्मी यार एक शेव स्त्री थी। खालिस्तान में शेव लिखेंगे। हम्मी के भगना अवशेष द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भगना अवशेष क्या लाए गए हैं? प्रकाश में लाए गए हैं। अगला, 1857 के विद्रोह की शुरुआत छावनी में हुई। तो छावनी में कहां से? मेरठ छावनी में हुई। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स अपने देखेंगे अच्छे से। यही आंसर आपके इसमें रहेंगे। उसके बाद में ट्रू फॉल्स हम देखेंगे, सत्य सत्यम देखेंगे। बस देखते जाइए। देखने के पैसे नहीं है, बस वीडियो को लाइक करने के पैसे हैं। नहीं, उसके भी नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर दो, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। गारंटी के साथ लिख के रख करके देख लो। अगर 1 भी रुपया लगता है आपका, तो 1 भी पैसा आपको लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं है। उससे तो ये पता चल जाता है कि कितने विद्यार्थियों ने वीडियो को पसंद किया है। जल्दी से एक बार क्लास को आप सभी लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए अच्छा थोड़ी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, मत करो। कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक कर दो यार। चलिए, मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या लगभग 700 थी। अरे भैया सत्य बात है। यह तो क्वेश्चन आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। मोहनजोदड़ो में जो अतीत में दबे पांव है उस पाठ से ये क्वेश्चन बना है। वहां पर 700 कुएं की खुदाई की गई थी। तो सत्य आंसर सही तो बात है, अगर आपने हिंदी पढ़ी हो तो। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। ओहो, बिल्कुल सत्य बात है, सही लिखेंगे। ऋग्वेद का संकलन 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुआ। तो इसका आंसर तो आप क्या लगा देंगे? असत्य लगा देंगे। उसके बाद बर्नियर को हटीला यात्री कहा जाता है। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के स्थानीय व्यापारी कुदिरई चेट्टी कहलाते थे। यस, ट्रू, सत्य। उसके बाद है सूर्यास्त कानून रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश मीडियम वालों बताओ इनके आंसर क्या होगा। लाइन से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डालकर आपको बताना है कि इनके आंसर क्रमशः क्या होंगे। जल्दी से बताइए। देखता हूं सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में किसका जवाब आता है।
एक का भी जवाब नहीं आया अभी तक। मतलब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े कमजोर पढ़ रहे हैं। हिंदी मीडियम में तो इतने स्टूडेंट हैं जो सभी क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक कमेंट कर रहे हैं। लेकिन भैया आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जवाब दो। इतने पीछे नहीं रहना है, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है। पेपर को तोड़ के फोड़ के फेंकना है, हमें निपटाना है। पूरा पेपर हमारा बनना चाहिए। और जब पेपर देकर आओ तो घोड़े से भी तेज चाल आपकी होना चाहिए। मतलब कूदते हुए आप आना, उससे समझ जाएंगे कि आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है। जी हाँ विद्यार्थियों, जल्दी से आप सभी कमेंट कर दें कि आपने इस प्रश्न का जो जवाब दिया है आपने सही दिया या गलत दिया। बताइए ट्रू फॉल्स में। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो बहुत कम हैं हमारे। अब देखते हैं हम जोड़ी देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 में। कार्निलियन बड़ोच, अर्थशास्त्र कौटिल्य, नियतिवादी मखली गौसाल, मनुकी इतावली चिकित्सक, और जिन से कामिल, तो इसको आप मिलाएंगे सर्वोत्तम, माफ कीजिएगा, इसको आप मिलाएंगे 5 नंबर सर्वोत्तम फसले, और सिंधु मांझी, संथाल, और चोरी चोरा असहयोग आंदोलन। ये जोड़ी मिल गई। चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, ये जोड़ी आपकी है। जल्दी से इस जोड़ी को आप देखें और बताइए। जल्दी से जोड़ी को देखने के बाद आपको फटाफट आंसर बता देना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा इंग्लिश में। बाकी आंसर आपको पूरे किसके अनुसार मिलाना है, बिल्कुल हिंदी में जो हमने बताया उसी के अनुसार आपको आंसर इसमें बताने। चलो बता दो एक बार, जल्दी से बता दो। अरे शर्म नहीं करना है, जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म नहीं करना है, शर्माओ मत। आप चाहे गलत बताओ, लेकिन आपको कमेंट में रुकना नहीं है। कमेंट आपका सबसे पहले आना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी देखता हो, जल्दी से कमेंट बताइए क्या पहली वाली का आंसर क्या होगा, दूसरी वाली का क्या होगा, तीसरी वाली का क्या होगा, और चौथी वाली का क्या होगा, पांचवी वाली का क्या होगा, छठी वाली का क्या होगा, सातवीं वाली का क्या होगा। जोड़ी बताने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन आ जाएगा हमारा अगला। ये आ चुका है गर्मा गर्म क्वेश्चन 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किस में देना है, एक वाक्य में देना है। तो इसका आंसर आपका बताइए क्या होगा। धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की, तो यहां पर आपका आंसर होगा किसने की थी, अशोक ने। किसने की थी, अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना किसने की, बताइए किसने की, जल्दी से बताइए। आपकी स्क्रीन पर लिखा है, अरे स्क्रीन पर देखकर तो कमेंट कर दो, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है बाबर नामा की रचना किसने की, बोलो। अरे जिसकी रचना में ही उसका नाम आ रहा है, बाबर नामा की रचना किसने की, आपके नाम आपके सामने आ रहा है। आपने क्रिकेट भी देखते होंगे ना आप, तो बाबर से संबंधित एक श्लोक बताइए मुझे। एक नारा बहुत ज्यादा फेमस है, बताइए कौन बताएगा, जल्दी से बताइए कौन बताएगा, बताओ। कोई सा एक डायलॉग बोलते हैं ना बाबर के ऊपर, तो बताइए बाबर नामा की रचना किसने की, बाबर ने की, है ना। चलो वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो बताना कि वो एक श्लोक एक वो बोलते हैं हम कुछ, है ना, क्या बोलते हैं वो बाबर डाबर क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी से। दक्कन विद्रोह कब हुआ, दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो 1875 में। दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो 1875 में हुआ, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये किया विश्वनाथ सहदेव ने किया, विश्वनाथ सहदेव ने किया। चलो बच्चों बताओ अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अरे यार हम इतने लेट हो गए कि अभी तक हमने जब तक नहीं बोला, आप लोगों की एक बुरी आदत है, जब तक हम यूं नहीं बोलते हैं ना कि वीडियो को आप शेयर कर दो, तब तक आप शेयर नहीं करते हो। पूरी लाइव क्लास खत्म हो जाएगी लेकिन 2 से 3 बच्चे देखते रहते हैं पर। अरे भैया शेयर करना है, 100 150 500 तक पहुंचाओ इसको, लाइव क्लास को। ऐसी लाइव क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम ऑल सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिन्हें पढ़कर रीड करके आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर विश्वनाथ सहदेव आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा, गांधी जी 1915 में
कहाँ से भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वापस लौट आए थे कब? 1915। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव, बी एन राव, बी एन राव। आगे चलिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर आप अपने क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में ऐसे हलवा वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल हलवा है, वो कहते हैं ना दूध में से छाछ में से सब कुछ अलग कर दो और घी घी क्या कर लो, निकाल लो। उसी प्रकार आप लोगों के लिए यहां पर हम क्वेश्चन क्या कर चुके, निकाल चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से रीड करें और अच्छे से आप रीड करने के बाद आंसर लगाएं। अब क्वेश्चन भी आप देख लेंगे कि हड़प्पा लिपि के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन ही आपको याद करना है। अगर नहीं पढ़ा आपने कुछ भी और आप अब भी चाहते हैं कि हम तो लैपटॉप घर लेकर आएंगे, 2-3 लैपटॉप हमारे घर पे आना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लो। अभी आपके पास समय है। पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बांटों के बारे में लिखिए। हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में फायांस क्या था? गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम लिखिए। आगे भी देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है A to Z, कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल हलवा वाले क्वेश्चन है ये। लिंगायत कौन है? नलीरा दिव्य प्रबंधम के बारे में लिखिए। मुगल काल में मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था? मुगल काल में फैलोज किस प्रकार की भूमि थी? गांव में जोतदार अधिक प्रभावशाली क्यों थे? और पहाड़िया किस प्रकार जीवन यापन करते थे? और लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? और प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों निरर्थक साबित हुआ? आगे चलें हम, और आगे यदि हम देखें तो सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चनों को लगाना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चनों को पूरा कर लो, नहीं तो बाद में पछतावा रह जाएगा। फिर मत बोलना सर आपने बोला नहीं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, और क्वेश्चन आ गए हैं और हम बोल रहे हैं आएंगे। इनको आप अच्छे से रीड करें, और अगर आपको लगता है नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं आएगा, कौन कह रहा है कि नहीं आएगा, उसको देखते हैं। फिर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, पूरा क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है पूरा। उसके बाद में खाली ये हो चुका है पूरा पेपर, ठीक है। A to Z प्रश्नों के आंसर यहां पर हमने देखे हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो, कोई भी आंसर आपको चाहिए इसमें से, तो आप बस एक कमेंट कर देना। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगा, और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके प्रश्न का जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।